हेलो मेरे अर्थशास्त्रियों, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। मैं करण किशन हर्ष, आप लोग के इकोनॉमिक्स का मेंटर और आप सबका स्वागत करता हूं केकेएच क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो लेकर आया हूं, जो पहले हमने वीडियोस बना दिए हैं उसी कड़ी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए, यानी कि उसी कड़ी से जुड़ता हुआ हमारा आज का वीडियो भी रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने मेरे पहले के 2 वीडियोस जो है वो 100% देखे होंगे और आप लोगों के लिए यूजफुल भी रहे होंगे। ये चीज मैं आपको बता दूं कि पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को इकोनॉमिक्स कहां से आया वो बताया था। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। चलो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन की है, यानी कि इकोनॉमिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो जल्दी से हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज सीधा हमारे बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो मैं आप लोगों को अपने बोर्ड की तरफ लेकर आ गया हूं और आप ध्यान रखिएगा, आपको जो कुछ देखना है सारा कुछ स्क्रीन पे देखना है, वहीं पे आप लोगों को समझना है और वहीं से आप लोगों को नोट्स भी बनाने हैं। हालांकि मैंने उसके लिए स्लाइड्स भी बना रखी है, जो एक बार समझाने के बाद मैं आप लोगों के साथ वो जो है स्लाइड्स भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से एक बार हम हमारे बोर्ड की तरफ देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों को समझना क्या है। हम लोगों को सबसे पहले इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस के बारे में समझना है। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ ली है। डेफिनेशन समझने के साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया। अभी एक ड्राइंग बनाता हूँ आप लोगों के लिए। उस ड्राइंग से आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग स्क्रीन पे इस तरीके से मैंने आपकी स्क्रीन पर एक छोटा सा पेड़ बनाया जिसको हम ट्री कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ से ये आप देखिए वापस मैंने इसकी एक ब्रांच निकाली है। ठीक है, अभी जो पहला ट्री बनाया है, ये वाला जो ट्री है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं एसएसटी। ठीक है, और जो उसके आगे एक छोटी सी ब्रांच बनाई है मैंने, उसको हम नाम दे देते हैं हमारा इकोनॉमिक्स। यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे बड़ा जो ट्री है वो है हमारा एसएसटी, यानी कि सोशल साइंस, और उसी की एक ब्रांच निकल के आती है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स खुद किसी ना किसी सब्जेक्ट की ब्रांच है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप 9th और 10th में भी जब पढ़ते हैं तो वहां भी आप लोग को इकोनॉमिक्स के कुछ पोर्शन पढ़ने पढ़ते हैं। यानी कि स्टेट बोर्ड की तरफ चले जाए हम लोग तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, और सीबीएसई बोर्ड की तरफ हम चले जाए अगर तो वहां पर एक एक बुक होती है इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ पर ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पेड़ है एसएसटी नाम का, उसी की एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स। अच्छा, अभी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो इकोनॉमिक्स वाला पेड़ है, इसकी खुद की कुछ ब्रांच है, बराबर। ये दूसरी ब्रांच है, इसी तरीके से ये इसकी तीसरी ब्रांच है, और इसी तरीके से ये इसकी चौथी ब्रांच है। यानी कि इकोनॉमिक्स के पेड़ की खुद की 4 ब्रांचेस हैं। अब देखना मैं किस तरीके से यहाँ पर एक एक ब्रांच का नाम लिखता हूँ और वही ब्रांचेस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी करने वाला हूँ। तो पहली जो ब्रांच है उसको हमने नाम दे दिया ओल्ड ब्रांच। नेक्स्ट जो ब्रांच है उसको हमने नाम दे दिया न्यू ब्रांच। उसके बाद हमने नाम दिया इसको माइक्रो, और उसके बाद हमने इसको नाम दे दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ ब्रांचेस जो हैं, ये सारी ब्रांचेस हम लोग आज हमारी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बराबर। ये ब्रांचेस आप लोग आज की क्लास में डिस्कस मेरे साथ करेंगे। तो सीधा एक बार स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैं आप लोगों के लिए स्लाइड्स लेकर आ चुका हूँ, जैसे कि ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। नीचे मैंने मेरे नंबर दे रखे हैं, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप वहां पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं और वहीं से मैं आप लोगों के डाउट जो है जितने भी होंगे वो सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सीधा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास, मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि आप लोगों ने लास्ट क्लास का वीडियो देख लिया है, अगर फिर भी आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर डेफिनेशन समझिए इकोनॉमिक्स की, और जो अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए उन्होंने कौन कौन सी डेफिनेशन दी वो सारा मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है। लेकिन एक छोटा सा जिसको हम कहते हैं कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक बार ले लेते हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। इकोनॉमिक्स इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। कंसर्न विद द ऑप्टिमल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी में किस तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसकी स्टडी हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब आगे की जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देयर आर सेवरल डिफरेंट ब्रांचेस व्हिच फोकसेस ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वो सारी ब्रांचेस अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करती हैं। कुछ ब्रांचेस, चारों ब्रांचेस मैंने आपको बताई, उन चारों ब्रांचेस को जो है वो हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार देखिए,
मैंने पहले इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि ओल्ड ब्रांच आप देख सकते हैं स्लाइड में, और उसके बाद न्यू ब्रांच। हालांकि ओल्ड ब्रांच में भी काफी सारे टॉपिक्स हैं या काफी सारी इकोनॉमिक्स है, और न्यू ब्रांच में भी काफी सारी इकोनॉमिक्स है। क्योंकि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं ये बेसिकली किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। ये वीडियो 11th से लेकर, अगर आप लोग एमए करना चाहें या फिर आप एमफिल पीएचडी वगैरह जो कुछ भी करना चाहे, प्रोफेशनल कोर्सेज सीए सीएस सीएमए में भी जाना चाहें, तो उसके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो 11th-12th वालों के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बड़ी क्लासेस के लिए बहुत ही रिलेवेंट है इसके ये टॉपिक्स। तो इन इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस को हमको समझना जरूरी है। सीधा चलते हैं हम लोग आगे। क्लासिकल इकोनॉमिक्स की बात करें तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसकी फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो थी वो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशन था, यानी कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया था, तो वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है हम वो एडम स्मिथ को कहते हैं। और एडम स्मिथ के बारे में भी मैंने आप लोगों को काफी सारी चीजें बताई थी, किस तरीके से उन्होंने बुक लिखी थी, स्कॉटिश थे, उनका बर्थ कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, इस तरीके के जो इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जो है वो एक्सप्लेन किया था। इतना रेलेवेंट नहीं है, इसलिए फटाफट आप लोग के साथ स्लाइड डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आता है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ओल्ड ब्रांचेस में ही क्लासिकल, क्लासिकल के बाद नियो क्लासिकल। अच्छा, जो नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स आया उसकी जो मेन नींव जिसको हम कहते हैं वो थी क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स को बेस बनाकर ही नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का जो है डेवलपमेंट हुआ। बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ फ्री मार्केट बेसिस। फ्री मार्केट बेसिस यानी कि मार्केट जो है, जो मार्केट की स्टडी की उन्होंने बिल्कुल फ्री बेसिस पर की, यानी कि डिमांड सप्लाई वगैरह जो है सभी इंडिविजुअल्स की लेकर उन्होंने स्टडी की, और उसके बाद इन्होंने इस तरीके की इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट किया। अच्छा, ये डेवलपमेंट कौन से इकोनॉमिस्ट के द्वारा हुए थे? वो थे हिक्स, मार्शल एटसेट्रा। मार्शल इकोनॉमिस्ट थे, हिक्स इकोनॉमिस्ट थे। तो इसी तरीके से इन इकोनॉमिस्ट ने जो है नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स का भी डिस्क्रिप्शन या फिर जो इस तरीके की इकोनॉमिक्स को निकाला और उसको समझाया। केन्सन इकोनॉमिक्स, नाम से ही बता दूं मैं इसका, केन्सन नाम जो है ना, तो केन्स जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने इस इकोनॉमिक्स को डेवलप किया था। डेवलप अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन एंड मास अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो केन्स ने जो है एक स्टडी किया कि जब उनकी कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया था और सारी कंट्री जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी, यानी कि गुड्स की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, सप्लाई बहुत कम हो गया था, लोगों के पास पैसा नहीं था। अच्छा, पैसा नहीं है लेकिन डिमांड है और लेने नहीं जा सकते, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, लोग एम्प्लॉयमेंट दे नहीं पा रहे थे क्योंकि सारी बिल्कुल मंदी का दौर चल रहा था। तो उस सारी सिनारियों को स्टडी करके उन्होंने केन्सन इकोनॉमिक्स से जो है इकोनॉमिक्स की ब्रांच निकाली। तो ये कुछ केन्स, सैमुअलसन, ये कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये सारी चीजें बताई थी। अब हम बात करें अगर वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अच्छा, हम लोग जो हैं अभी न्यू इकोनॉमिक्स की तरफ आ चुके हैं। तो न्यू इकोनॉमिक्स क्या थी और किस तरीके से थी वो हमें समझनी पड़ेगी। जैसा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, जो एक इकोनॉमिस्ट थे पीगू, उन्होंने इस इकोनॉमिक्स का डिस्कवर या इस इकोनॉमिक्स को जो है वो उन्होंने डिस्कवर किया था। और पीगू ने क्या कहा था, पीगू ने ये कहा कि किस तरीके से लोगों का कल्याण करना या मानव कल्याण करना, उसका स्टडी हम लोग जो है इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो पीगू ने क्या बोला, पीगू ने ये बोला कि मानव कल्याण क्या है या मानव कल्याण किस तरीके से होता है, उसकी स्टडी हम लोग जो है वो इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो मानव कल्याण करने को एक इकोनॉमिक्स की ब्रांच बता दी गई। अब हम आगे चलें अगर, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये भी हम लोग जो है इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पहले की स्लाइड में भी मैंने पहले की क्लास में भी एक एग्जांपल दिया था कि हमारे पास एक कोयला है। अब वो कोयला आपकी नीड के अकॉर्डिंग किस तरीके से आप उसके साथ रिएक्ट करेंगे। तो आप लोगों को खाना बनाना है उस कोयले से तो वो आपका अलग रिएक्शन होगा उसके साथ। आपको फैक्ट्री में काम लेना है तो उसके लिए आप लोगों के अलग रिएक्शन होगा। तो किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से ह्यूमन बीइंग बिहेव करता है किसी पर्टिकुलर रिसोर्सेज को लेकर, उसकी स्टडी पर जो इकोनॉमिक्स निकाली गई थी वो थी हमारी मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जिसका नाम था या फिर न्यू इकोनॉमिक्स ब्रांच थी। और उस न्यू इकोनॉमिक्स ब्रांच में एक था हमारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। एग्जामिन द साइकोलॉजी बिहाइंड द इकोनॉमिक डिसीजंस। अच्छा, बहुत ही ध्यान से सुनना,
बिहाइंड द इकोनॉमिक डिसीजंस, यानी कि हमारी कंट्री जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, जैसे कि हमारी जीडीपी इस बार गिर गई थी, जैसे लॉकडाउन चल रहा था, तो हमारी कंट्री की जीडीपी जो है वो -23 चली गई थी। तो इसके लिए हमारी कंट्री ने क्या क्या डिसीजंस लिए, उन डिसीजंस के पीछे क्या रीजन थे, उसकी स्टडी जो है वो हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो किस तरीके से होती है, ये सारा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने समझा था। आगे बात करें तो न्यू में ही तीसरी जो चीज आती है वो आती है आपकी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। और अच्छा, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, भाई वो कंट्रियां जो अंडर डेवलप्ड है या फिर बिल्कुल ही अनडेवलप्ड है, पुअर कंट्रीज हैं, उनका डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहां के लोगों का डेवलपमेंट किस तरीके से हम लोग करते हैं, उसकी स्टडी पर जो इकोनॉमिक्स को पढ़ाया जाता है उसको हम डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसका डेवलपमेंट कुंट्स ने किया था। और अमर्त्य सेन जो है वो हमारे इंडिया के इकोनॉमिस्ट है और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मूवमेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है वो काफी पढ़ने में, देखने में और समझने में आए थे अमर्त्य सेन। उन्होंने जो है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी किया, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को समझाया। कंसर्न विद द इशू ऑफ पॉवर्टी, कोई कंट्री गरीब है, एंड अंडर डेवलप्ड, यानी कि डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग नहीं है, अंडर डेवलप्ड है इन पुअरर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारे देश की जो गरीब कंट्रियां हैं उसमें किस तरीके से गरीबी को मिटाना है, किस तरीके से हम लोगों को जो है उस कंट्री को डेवलपिंग या फिर डेवलप्ड स्टेज पर लेकर आना है, इन सब की स्टडी जो है वो हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारा सिनारियो था ये तो हमारा था न्यू और ओल्ड का। अच्छा, अब जो नॉर्मल इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेन इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस है, जो आप लोगों को 11th 12th से लेकर जब तक आप इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तब तक आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, वो मेन ब्रांचेस जो है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके लिए एक बार जल्दी से आप लोग मेरे बोर्ड की तरफ आ जाइए। तो मैं आप लोगों को एक नया पेज लेकर यहाँ पर बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखूँ मेन ब्रांचेस, आप लोग भी जो है साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना, वीडियो को पॉज करते रहना और उसके बाद जो है सारी चीज़ें लिखते रहना। स्लाइड्स जो हैं उनके बारे में आप लोग, स्लाइड्स में से कुछ चीज़ें जो आपके काम की है वो सारी चीज़ें आप लोग लिखते रहना। तो आप लोगों को क्या है कि क्लास के साथ साथ आप लोग के नोट्स भी बन जाएंगे। देखिए, मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि जो मेन ब्रांचेस हैं इकोनॉमिक्स की, वो 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा कि जो हमारी मेन ब्रांचेस हैं वो 2 ब्रांचेस हैं। पहला अगर हम नाम दे दें तो वो है हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरे को अगर हम नाम दें तो वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये माइक्रो और मैक्रो वर्ड जो है ना, ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, अच्छा, ग्रीक वर्ड में माइक्रो को हम लोग कहते थे माइक्रोज, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं, माइक्रोज, और इसको हम कहते थे मैक्रोज। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों एक ग्रीक वर्ड से आए हैं, माइक्रोज और मैक्रोज। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये दोनों जो इकोनॉमिक्स थी, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बारे में भी हम लोग स्लाइड में देखेंगे और आने वाली क्लासेस में इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। तो ये जो दो है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनका जो बर्थ है, यानी कि इनका जो जन्म है, ज़्यादा पुराना नहीं है, साल भर भी नहीं हुआ, सॉरी 100 साल भी नहीं हुए, एक सेंचुरी भी कंप्लीट नहीं हुई है। 1933 में इनका बर्थ हुआ था, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो 1933 में आई थी। रेगनर फिश करके एक इकोनॉमिस्ट थे, सॉरी इकोनॉमिस्ट है, रेगनर फिश ने पहली बार माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक्सप्लेन किया था। एक बार मैं आप लोगों को अपनी स्लाइड की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है स्लाइड की तरफ आ गए हैं, ध्यान से देखना। मेनली द इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इन 2 ब्रांचेस। पहला मैंने बताया आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा मैंने आप लोगों को बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स। दीज 2 ब्रांचेस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, या फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1933, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पहली बार 1933 में एग्जिस्टेंस में आई थी। और
एग्जिस्टेंस में आने का जो, या फिर उनको एग्जिस्टेंस में लाने वाला जो इकोनॉमिस्ट था, वो था, आप लोग देखिए आपकी स्लाइड में मैंने लिख रखा है, रैगनर फ्रिश। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है रैगनर फ्रिश, को आपको याद रखना है। रैगनर फ्रिश ने जो है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को सबसे पहले समझाया था, और कब समझाया था, वो ईयर था 1933। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अगर आपने पहले वीडियोस देखे तो आप बता सकते हैं, अदरवाइज अगर मैं आपको बताऊं तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो एडम स्मिथ है। आप लोगों के लिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। आगे चलते हैं। अच्छा, मैं हर इकोनॉमिस्ट को, आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा तो सारी फोटो और उसकी डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो यहाँ अगर रैगनर फिश का जिक्र हुआ है तो वो भी मैं आप लोगों को जो है उनकी फोटोज के साथ आप लोगों को मिलवाने की कोशिश करता हूँ। तो डेफिनेशन ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है रैगनर फिश ने दी, और रैगनर फिश के बाद रैगनर फिश ने उनको एक्सप्लेन किया, और जो डेफिनेशन थी वो जॉर्ज मैनक्यू, जॉर्ज मैनक्यू जो थे इकोनॉमिस्ट, उन्होंने जो है माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन दी। देखो, दो चीजें यहाँ पर, दो कंसेप्ट आपको समझना कि माइक्रो और मैक्रो वर्ड को पहली बार कौन लेकर आया, रैगनर फिश। माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन पहली बार कौन लेकर आया, वो थे ये महाशय जिसकी फोटो आप अपनी स्लाइड पर देख सकते हैं। तो जॉर्ज मैनक्यू ने जो है डेफिनेशन दी थी, और इनका बर्थ जो है वो 1958 के आसपास हुआ था। देखो, दो कंसेप्ट बताया मैंने आप लोगों को। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कब था, 1933 में। लेकिन माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसने दी थी, डेफिनेशन दी थी मैनक्यू ने, और मैनक्यू का बर्थ 1958 में हुआ था। ऑब्वियसली बात है, पहले माइक्रो मैक्रो समझा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। तो करंटली, अच्छा, ये जो है ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, और अभी भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के। अभी देखते हैं, इन्होंने, मैनक्यू ने, दो लोगों के नाम बताया मैंने आपको, रैगनर फिश और मैनक्यू। मैनक्यू ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी, तो उन्होंने इकोनॉमिक्स को कैसे समझाया, माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया उन्होंने, और मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझाया। माइक्रो इकोनॉमिक्स को क्या समझाया उन्होंने, उन्होंने कहा इज द स्टडी ऑफ फर्म बिजनेस, फर्म यानी कि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद उसका बिजनेस, या फिर आपकी फैमिली, या कोई भी किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं किसी मार्केट में, ये सारी चीज जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाई जाती है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल या सूक्ष्म, जिसको हम कहते हैं छोटे लेवल पर, और मैक्रो का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लक्चुएशन इन द साइकिल्स ऑफ इनकम एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि हमारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हर दिन चेक नहीं करते हम लोग, एक पर्टिकुलर 1 साल के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ चेक करते हैं। तो 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसीलिए उसको हम माइक्रो लेवल पर डिस्कस करते हैं। माइक्रो का मतलब होता है लार्ज, वो टाइम पीरियड भी लार्ज होता है। इनकम भी हम किसी पर्टिकुलर एक इंसान की चेक नहीं करते, इनकम भी हम लोग जो है वो लार्ज लेवल पर चेक करते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत सारे लोगों की इनकम को हम लोग चेक करते हैं। तो इसीलिए इनकम का स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। अनएम्प्लॉयमेंट मैं मेरी चेक नहीं करूंगा, या अनएम्प्लॉयमेंट मैं मेरे ब्रदर सिस्टर की चेक नहीं करूंगा। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री का चेक होता है। जब पूरी कंट्री का चेक हो गया तो बहुत सारे लोग आ गए, जब बहुत सारे लोग आ गए तो उनका डिस्कशन जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगा। प्रोडक्शन भी 1 यूनिट 2 यूनिट या 10 यूनिट का नहीं होता है, बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है। तो प्रोडक्शन भी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, या फिर फाइनेंशियल मार्केट, सप्लाई, अच्छा, ये सारी चीजें जो है हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। एक बार आपको बोर्ड की तरफ ले जाऊं तो आप लोग देख पाएंगे कि, समझाने की कोशिश करता हूं, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, एक नया पेज लेकर ही आपको समझाते हैं। यहां पर आपको समझाता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्मॉल, या जिसको हम व्यापक भी, सॉरी, इसको हम सूक्ष्म कहते हैं, व्यापक नहीं कहते, इसको हम सूक्ष्म कहते हैं, यानी छोटा, बिल्कुल स्मॉल लेवल पर। जब हम स्मॉल लेवल पे किसी चीज का डिस्कशन करते हैं, जैसे कि डिमांड ऑफ
पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्सन की हमने डिमांड डिस्कस की या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की हमने सप्लाई डिस्कस की, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब छोटा, और वहां पर हम लोग जो है पर्टिकुलर पर्सन की डिमांड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मैक्रो की। मैक्रो का मतलब होता है एट लार्ज लेवल, ठीक है। माइक्रो का मतलब लार्ज लेवल, यानी कि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर एक पर्सन या दो पर्सन की स्टडी नहीं करते, यहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी एट से डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, या फिर हम कंट्री लेवल की बात कर सकते हैं। कंट्री लेवल में हम लोग क्या करते हैं, नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स छोटा, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़ा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, इकोनॉमिक्स की 4 ब्रांचेस देख ली, ओल्ड न्यू इतना काम का नहीं है, लेकिन समझने की चीज है, क्योंकि बड़ी क्लासों के लिए भी मैं ये वीडियो बनाता हूँ, तो वहां पर बच्चों को समझने की जरूरत है। 11th-12th की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। दोनों को पहली बार रेगनर फ्रिश ने एक्सप्लेन किया था, पहली बार बताया था 1933 में। उसके बाद माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पहली बार जो है वो मैनक्यू ने दी थी, और मैनक्यू का बर्थ जो है वो 1958 के आसपास हुआ था। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उन्होंने माइक्रो मैक्रो की जो डेफिनेशन थी, दोनों मैंने आपको स्लाइड में दे रखी है, जब भी आप अपने नोट्स बनाए उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बोर्ड पर माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, दोनों चीजें समझा दी। सिर्फ और सिर्फ अभी इस क्लास में मैं आप लोगों को ब्रांचेस समझा रहा हूँ। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर अलग से वीडियो में आप लोगों के लिए नेक्स्ट वही वीडियोस लेकर आने वाला हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी। तो अभी अब लोग मैं आप लोगों को बताऊं कि सब्जेक्ट कवर इन इकोनॉमिक्स। अभी क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहली स्लाइड जो हमने देखी थी उसमें हमने ये देखा था कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन के बाद मैंने देखा था इकोनॉमिक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलग अलग जो है अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर जो है फोकस करते हैं। तो यहाँ भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसा कि आप लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, जिसको हम स्टैट्स कहते हैं शॉर्ट में, ये स्टैट्स जो है ये भी आप लोगों के काम की चीज है, और ये भी इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। हालांकि आगे जाकर ये पूरा एक अलग से सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। और यहाँ पे स्टेट्स में आप लोग क्या सकते हैं भाई, हम लोगों ने देखा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में से 20% है, हमारे देश में 20% लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है। अच्छा, ये 20% निकला कहाँ से? चलो इकोनॉमिक्स में बता दिया हम लोगों ने 20%, लेकिन ये 20% निकला कहाँ से? ये 20% निकला आपका इसी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट से। तो अब आगे बात करें, अगर एक और सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ, रूरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। यानी कि रूरल गांवों का जो स्टडी होता है कि वहां के लोग किस तरीके से रहते हैं, वहां के लोग किस तरीके से अपना एम्प्लॉयमेंट अर्न करते हैं, वहां पर किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, वहां पर किस तरीके से अपनी वेल्थ में कंट्रीब्यूशन किया जाता है या वेल्थ को बढ़ाया जाता है, वो सारा रूरल इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो बैंकिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है। बैंकिंग इकोनॉमिक्स में हम ये डिस्कस करते हैं बैंक्स के रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, हम लोग सब कुछ उन चीजों को बैंकिंग इकोनॉमिक्स में इंक्लूड करते हैं। अगर हम आगे और सब्जेक्ट्स की बात करें तो हमारे पास आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। अच्छा, बिजनेस इकोनॉमिक्स यानी कि बिजनेस के रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं वो हम सारे बिजनेस इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं जब आप 11th-12th पास आउट कर लेंगे और जब आप ग्रेजुएशन लेवल पर जाएंगे तो पूरे एक एक 100 मार्क्स के आपके सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इन्हीं नाम से, जैसे स्टैटिस्टिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, बैंकिंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सभी से जो है वो आपके एक एक सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जो है अध्ययन करना पड़ता है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि इकोनोमेट्रिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट है। उसके बाद हम बात करें अगर तो
इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके के इकोनॉमिक्स की स्टडी होती है, ये सारी चीजें हमें बताता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल इनकम, यानी कि किस तरीके से एक नेशन अपने लोगों की इनकम को कैलकुलेट करता है, किस तरीके से उसका इनकम कैलकुलेशन करता है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, ये हम लोगों को हमारी इकोनॉमिक्स में पढ़ने होते हैं। तो आ, एक बार अगर हम क्विक रीजन तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा हो चुका है, लेकिन आप जो है एक बार स्लाइड्स से एक बार वापस गो थ्रू हो जाइएगा, और जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को मैसेज करके या फिर फ़ोन करके जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। प्रीवियस दोनों वीडियोस के लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनको देखने के बाद आप इसकी तरफ बढ़ें। अगला जो वीडियो लाऊंगा मैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन होगा, जो भी 11th से लेकर सारी हायर स्टडी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बच्चों के लिए होगा। तो आप आराम से उन वीडियोस को भी देखना, और बहुत ही जल्द मैं वो सारे वीडियोस भी लेकर आपके साथ आऊंगा। आई होप आप लोगों को सारा कुछ समझ में आया होगा, और आप लोगों ने क्लास भी इंजॉय की होगी। आगे की क्लास में आप लोगों के लिए जल्दी से लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहे हैं, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर एक बार आप सब्सक्राइब क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास हो और आप जल्दी से उस चीज को देख पाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।